देखिए, आज जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यह क्वेश्चन आप वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, ताकि यह क्वेश्चन है ना आपका 5 नंबरी में भी आ सकता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न से आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, यह क्वेश्चन पहले हल करने से पहले आपको बढ़िया से फार्मूला याद रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर फार्मूला, हम बार बार यही कहते हैं, फार्मूला याद रहेगा तो सवाल बनाने में हमको आसान रहेगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम एक भी क्वेश्चन को हम जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो पहले पहले आपका सवाल बनाने से पहले आप क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक फार्मूला आपका याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज को हम क्वेश्चन को जो चर्चा करने जा रहे हैं 5 नंबरी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, तो यह क्वेश्चन आपका समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे में आपका वैल्यू सवाल दे देगा, कहती है कि cot थीटा बराबर 7/8 है दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन पूछ देगा, कहती है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो पहला में आपका ये पूछ देगा, और दूसरा में पूछ देगा, कहती है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, तो आप क्या करिए, पहले इसका वैल्यू पहले निकालिए, पहले इसका वैल्यू निकालिए। क्या करना पड़ेगा, इसका हम बारी बारी से वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आपका इसका वैल्यू निकालने से पहले आपका क्या, इसका मान आपका निकालना पड़ेगा। पहले आपका क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका मान निकालने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा आपका क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ऐसा बनाना पड़ेगा, एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। चलिए इसका नाम ले लीजिए ABC, ठीक है। चलिए अब बताइए, cot थीटा बराबर क्या होता है। cot थीटा बराबर जो होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। कितना होता है, आधार बटा लंब होता है। तो देखिए, आधार कितना है, देखिए देखिए आधार कितना है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। चलिए, तो देखिए, तो हमें AB का भी मान पता चल गया, BC का भी मान पता चल गया, हमको AC का भी मान पता नहीं है। तो देखिए, हम ये AC का मान हम कैसे निकालेंगे, सो देखिए निकालेंगे, कहते कि AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे इधर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। चलिए देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, देखिए जब ये हमको A और C का मान निकालना पड़ेगा, मतलब कर्ण हमको निकालना पड़ेगा ना, तो इधर हम हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। हमेशा क्या लगाएंगे, इधर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। यही में हमको जैसे में लंब निकालना पड़ेगा चाहे आधार निकालना पड़ेगा, तो एक जगह पर हम प्लस के साइन है बल्कि हम माइनस के साइन देंगे, ठीक है ना। कर्ण निकालना रहेगा तो वनली बाई प्लस के साइन देंगे, और कर्ण अगर नहीं निकालना रहे, अगर यह दोनों मान अगर निकालना पड़ेगा चाहे यह, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, इधर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। अगर कर्ण निकालना पड़ेगा तो हम इधर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो वही हम किए हैं। देखिए आगे देखिए, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर। चलिए, तो AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। दोनों को जोड़िए, तो AC स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 113। तो अभी बताए थे कि स्क्वायर हटाने के लिए इसका हमारा क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ये अंडर रूट लगाएंगे ना, तो सीधा इसका स्क्वायर हट जाएगा, सीधा स्क्वायर हट जाएगा, तो सीधा AC बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 113। तो AC का वैल्यू कितना आ गया हमको, रूट अंडर 113, ठीक है ना। चलिए, अब हम पहले इस क्वेश्चन का हल करते हैं, पहले इस वाला फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया है कथी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा बट्टा, चलिए अब दे दिया नीचे कहती 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब इसका वैल्यू डालिए, इसका मान लीजिए आप LHS, ठीक है ना, इसका मान रख लिए LHS से, ठीक है ना, LHS से। चलिए देखिए 1 के 1 रह दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कितना लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर कितना लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 8, कर्ण कितना हो जाएगा 113, रूट अंडर 113। चलिए कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए ऐसा भी दे दीजिए। चलिए अब लिखिए माइनस है, तो माइनस है तो जे ना ये मतलब ये प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कितना आ जाएगा 8 बटा रूट 113। चलिए ठीक है ना, बटा, चलिए बटा, अब लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा के, देखिए तो लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कितना आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है रूट अंडर 113, तो देखिए आधार बटा कर्ण 7 बटा रूट अंडर 113 हो गया इंटू। चलिए इधर आप गुना के भी चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर आप गुना के भी चिन्ह दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए और उधर सेम ही चीज़ आएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस का साइन होगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस का साइन होगा, ठीक है ना। देखिए 7 बटा रूट 113, बात समझ रहे हैं ना। देखिए अब इसका दोनों का सिंप्लीफाई करिए, देखिए यही कुछ है तो बटा में 1 लीजिए, नहीं कुछ है तो बटा में 1 लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए एकरो नहीं कुछ है तो बटा में 1 लिखिए, एकरो नहीं कुछ है तो बटा में 1 लिखिए, ठीक है ना। चलिए पहले आप इसका हल कीजिए, और दोनों का पहले आप फेरा पारी दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। देखिए नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना, नीचे लेने में आपको आसानी रहेगा। देखिए तो नीचे लेंगे, जब एलसीएम लेंगे पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 113 की आ जाएगा ना। चलिए इसका हल करेंगे तो कितना 113 आ जाएगा रूट अंडर में 113 प्लस कितना है 8 आ जाएगा। चलिए इतना बात समझे है ना। चलिए गुना का साइन दे दीजिए, देखिए तो जेना इधर किए ना तो नहीं तो हम इधर करेंगे, ठीक है ना। तो इधर प्लस का साइन है तो इधर हम माइनस का साइन देंगे, ठीक है ना। चलिए तो रूट अंडर 113 अब माइनस के 8 हो जाएगा इधर, अब बट्टा में हो जाएगा रूट 113, समझे बात क्या है। चलिए बट्टा, ठीक है ना। देखिए आपका एकदम सीक्वेंस में बता रहे हैं, एकदम आराम आराम से। देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 113, ठीक है ना। तो देखिए तो इसके एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा रूट अंडर 113 प्लस का साइन है तो कितना 7 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए गुना का साइन दे दीजिए। चलिए देखिए प्लस है तो सेम अंक यही लिखाएगा, मज प्लस का साइन है तो इधर माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट अंडर 113 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। चलिए देखिए देखिए जी, देखिए अब दोनों को हल कीजिए, दोनों को हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए देखिए था दोनों को हल कीजिएगा ना तो कितना आएगा। देखिए दोनों को हल कीजिएगा तो देखिए तो दोनों को हल कीजिएगा, देखिए हम लिख के बता रहे हैं कि रूट अंडर 113 प्लस 8 बटा में कितना आ जाएगा रूट 113 गुना इधर लिख दे रूट 113 माइनस 8 रूट अंडर 113। चलिए बट्टा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर चलिए जैसा ऐसे किए तैसा ऐसे भी करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो इधर लिखिए कितना रूट अंडर 113 प्लस 7 रूट अंडर 113 गुना, ठीक है। देखिए और तो लीजिए रूट अंडर 113 माइनस 7, ठीक है ना, माइनस 7 कितना लीजिए रूट अंडर 113। चलिए
इतना बात समझे ना। चलिए अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। चलिए यहीं यहीं से देखिए, चलिए यहीं से देखिए, यहीं से देखिए, यहीं से देखिए। यही चीज़ हम यहाँ उतारते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। आपका सुविधा रहेगा देखने के लिए, देखने में आपका सुविधा रहेगा, ठीक है ना। रूट अंडर 113 प्लस 8 बट्टा में आ जाएगा कितना, रूट अंडर 113 गुन्ने, चलिए इधर आ जाएगा कितना, रूट अंडर 113 माइनस के 8 रूट अंडर 113, ठीक है ना, बट्टा इधर आ जाएगा कितना, रूट अंडर 113 प्लस 7 बट्टा में रूट अंडर 113, ठीक है ना, गुन्ना रूट अंडर 113 माइनस का 7 और रूट अंडर 113। चलिए देखिए, यह रूट 13 है, यह रूट 13 है, तो दो गो रूट 13 है तो एगो रूट निमन आ जाएगा, मतलब एगो 13 113 निमन आएगा। चलिए चलिए आप देखिए, देखिए यह रूट रूट 13 है, ठीक है ना, यह रूट 13 है, ठीक है ना। देखिए यह रूट 13, यह रूट 13 है, तो दोनों रूट 13 मिल के एगो रूट निमन आएगा, मतलब एगो रूट निमन आएगा ना जी। यह रूट 13, यह रूट 13 है, एगो रूट मिल के निमन आएगा। चलिए देखिए दो गो रूट है, मतलब यह रूट 13, यह रूट 13 है, तो दो गो में से कितना, एगो एगो निमन रूट एगो निमन 113 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यह रूट 113 है, यह रूट 113 है, तो ये में एगो निमन आ जाएगा, एगो निमन आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, ये माइनस का 8, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88 64। देखिए प्लस, देखिए माइनस गुने प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से कितना आ जाएगा 64, माइनस से कितना आ जाएगा 64, माइनस से कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, माइनस से कितना आ जाएगा 64। चलिए चलिए अब यहाँ आइए, नीचे आइए, देखिए देखिए यह रूट 113 है, यह रूट 113 है, तो निमन 113 आ जाएगा इधर, ठीक है ना। चलिए चलिए अब देखिए यह रूट 113 है, यह रूट 113 है, तो एगो निमन 113 आ जाएगा, रूट एगो निमन आ जाएगा ना 113। देखिए जब ये दो गो रूट रहता है ना, गुना का साइन बीच में रहता है ना, तो रूट से रूट कट जाता है, एगो रूट एगो 13 100 निमन आ जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब यहाँ देखिए, ये प्लस 7 है और ये माइनस 7 है, ठीक है ना। तब ये बताया प्लस गुने माइनस बराबर कितना होता है, माइनस होता है। तो देखिए तब प्लस 7 है या माइनस 7 है, तो गुना करिए कितना आ जाएगा, माइनस के 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 49। चलिए देखिए, देखिए घटाइए अब 64, 113 में से 64 घटाइए, 113 में से 64 घटाइए तो कितना आ जाएगा 49, आई बेटा में कितना आ जाएगा 113, समझे। चलिए अब देखिए, अब 113 में से 49 घटाइए, तो 113 में से 49 घटाइए तो कितना आ जाएगा 64 बाटा में कितना आ जाएगा 113, 113 आ गया। चलिए अब यहाँ लिखिए, कितना लिखिए, अब यहाँ लिखिए कथी कि 149 बटा में 113, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। चलिए।